नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका इस मंच पे। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हमारी इन वीडियोस पे और जुड़ जाइए सीईटी मिशन ज्ञान से। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को जिसका नाम है सीईटी मिशन ज्ञान। और भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति के साथ आपको जुड़ना है इसमें। तो चलिए जल्दी सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आवेश यानी कि चार्ज। आवेश को क्या कहते हैं हम? चार्ज कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे विभवांतर जिसे अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे? प्रतिरोध जिसे अपन कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं प्रतिरोध को अपन? रेजिस्टेंस। तो अपन को ये सारी चीजें हैं वो इसके अंदर पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। तो क्या आप लोग तैयार हैं सब पढ़ने के लिए? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आवेश से। जैसे कि हम सबको पता है भाई, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो चीज है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बनी है। ये जो परमाणु है वो मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। यानी कि एटम मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब जैसे कि हमको पता है कि भाई किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पता है कि नहीं पता? और उसके बाहर जो बाह्यतम कोश में जो चक्कर लगाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उन्हें अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन। कहते कि नहीं कहते? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में प्रेजेंट है? नाभिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे? बाह्यतम कोश में चक्कर लगाते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर होता है अपना नेगेटिव चार्ज यानी कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो होता है ऋण आवेशित। और जो अपना प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि अपना प्रोटॉन जो है वो क्या है? धनावेशित। पता चल गया? तो आवेश कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के आवेश हो गए अपने। कौन सा? ऋणावेश और धनावेश। क्या हो गया? ऋण आवेश और धन आवेश। कौन कौन से? ऋण आवेश और धन आवेश। ऋण आवेश को क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। और धनावेश को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव अपना कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और अपना पॉजिटिव कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है। तो पता चल गया भाई, ऋणावेश और धनावेश दो तरीके के अपने चार्ज हो गए। अब देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जो सेम चार्ज यानी कि अगर किसी भी दो उनके बीच में सेम चार्ज है, सेम आवेश है तो वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं। और जो अपोजिट चार्ज है यानी कि एक दूसरे के विपरीत चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे चुंबक में देखा होगा दो पोल होते हैं चुंबक के अंदर, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। अगर दो चुंबक के सेम पोल एक दूसरे के पास आ जाए तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से धक्का दे देते हैं कि भाई हम तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर इन्हीं चुंबक में दोनों जो इसके सिरे हैं वो विपरीत हो यानी कि अपोजिट हो, आप लोगों को पता है अपोजिट चीज जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो बस अगर इनके दोनों सिरे जो है अपोजिट पास में आते हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो समझ आ गया? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा लेकिन नेगेटिव की साइड जो है अट्रैक्ट नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ही मूव करता है हमेशा। आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता रहता है, नाभिक में प्रोटॉन जो है बैठा रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा किस साइड? पॉजिटिव साइड यानी कि प्रोटॉन के पास जो है इलेक्ट्रॉन वो जाएगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। तो आ गया समझ में? आवेश कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश के अंदर प्रोटॉन होगा, ऋणावेश के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा किसकी साइड? प्रोटॉन की साइड।
आ गया समझ में। सेम चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्ज है, विपरीत चार्ज है, विपरीत आवेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये था अपना जनरल इंट्रोडक्शन किसके बारे में, आवेश के बारे में। अब चलिए, आवेश अपन को पता चल गया, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो देखिए इधर आवेश के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हमने ले ली कि भाई आवेश क्या चीज है, कितने टाइप के होते हैं। चलिए, विद्युत धारा जिसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। अब देखो, विद्युत धारा क्या चीज है, कोई भी विद्युत परिपथ है, कोई भी विद्युत परिपथ है, उसमें किसी एक बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले जो आवेश की मात्रा है उसको अपन कहते हैं विद्युत धारा, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, I से। अब देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को, तो आवेश को अपन क्या कहते हैं, चार्ज, जिसको डिनोट करते हैं अपन Q से, और इकाई समय में तो T। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्युत धारा का अपना, I बराबर Q अपॉन T। क्या हो जाएगा, I बराबर Q अपॉन T, जहां पे I क्या है, अपनी विद्युत धारा है, Q क्या है, अपना आवेश है, चार्ज है, और T क्या है, अपना समय है। तो I बराबर Q अपॉन T। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अपनी विद्युत धारा की, कि भाई किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा है, उसी को अपन कहते हैं विद्युत धारा। अब भाई आवेश का जो मात्रक होता है वो अपना होता है कूलाम। क्या होता है, आवेश के मात्रक, आवेश की यूनिट क्या है, अपनी कूलाम है। और अपनी इसकी जो इकाई है विद्युत धारा की इकाई, उसे अपन कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर के अंदर विद्युत धारा को मापा जाता है। मापा जाता है कि नहीं मापा जाता। तो बस देखो, अब आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है अपना कूलाम, होता है कि नहीं होता। और समय का मात्रक अपना क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड जो है 1 एम्पियर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एम्पियर बराबर क्या आ जाएगा, क्यों, और विद्युत धारा का अपन लिख देते हैं इधर एम्पियर। तो एम्पियर बराबर अपना क्या आएगा, कूलाम प्रति सेकंड आ जाएगा। ये अपना आया समझ में, किस तरीके से एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड आया। जो अपना आवेश है उसका मात्रक होता है कूलाम, और जो अपना समय है उसका मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड में जो है विद्युत धारा ये अपनी मापी जाती है। अब देखो, आवेशों की प्रवाह को दर को अपने क्या कह दिया, विद्युत धारा कह दिया। अब देखिए, किसी बिंदु से Q आवेश T समय में गुजरता है तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से T समय में N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो आवेश उस बिंदु से गुजरेगा, तो क्या आवेश हो जाएगा, अगर मान लो कि T समय में अपने कितने इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो Q क्या हो जाएगा, Q बराबर N ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो Q बराबर N ही, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है वो अपना कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो है इलेक्ट्रॉन का मान होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो क्या होती है। विद्युत धारा को अपन किस में नापते हैं, एम्पियर के अंदर नापते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, अपना कूलाम है। आ गया समझ में, आवेश किसे कहते हैं और विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये हो गया अपना आवेश और विद्युत धारा के बारे में। अब देखो, एम्पियर बराबर मैंने बता ही दिया, आवेश अपॉन क्या होता है, अपना टाइम होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड, 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर में होते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। अगर किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, अब देखो कोई भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, अगर अपना आवेश जो है वो 1 कूलाम है और जो अपना समय है वो क्या है, 1 सेकंड है, तो अपनी विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, आएगी ना भाई। क्योंकि देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। अब इन दोनों के मान एक एक रख दिए अपन ने, तो क्या आ जाएगा, I बराबर 1। तो I बराबर 1 एम्पियर अपना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
तो अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है वो प्रवाहित हो रहा है, तो जो धारा होगी वो कितनी होगी? विद्युत धारा अपनी 1 एम्पियर होगी। आ गया समझ में? आवेश किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इन दोनों की यूनिट जो है, मात्रक जो है वो क्या होते हैं, और इसके फॉर्मूला जो है वो क्या होता है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट आते हैं। जो अपना आवेश होता है उसको अपन मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। आवेश को किससे मापते हैं अपन? इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। इसको नोटबुक में लिख लो कि आवेश को मापते हैं किससे? आवेश को मापने का यंत्र जो है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमीटर। और जिससे विद्युत धारा मापी जाती है वो क्या है? एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा किससे मापते हैं अपन? विद्युत धारा आई ये मापेंगे अपन अमीटर से। किससे? मापने का यंत्र क्या है इसका? अमीटर होता है या फिर गैल्वेनोमीटर, या फिर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। अब भाई आप कहेंगे कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस होता है? क्या आपको पता है एल्विनो और गैल्वेनोमीटर में, अमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस है? तो देखो, अगर अपन को टोटल विद्युत धारा मापनी है कि भाई अपने घर में टोटल जो विद्युत धारा है वो कितनी बह रही है, अगर वो पूरी टोटल मापनी है तो उसको अपन मापते हैं अमीटर से। आ गया समझ में? लेकिन विद्युत धारा में कितने फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, कितना वो ऊपर नीचे प्रवाह हो रही है, उसको किससे मापेंगे अपन? गैल्वेनोमीटर से। किससे? गैल्वेनोमीटर से। तो विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? अमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से। और आवेश को किससे मापा जाता है? तो उसका आएगा इलेक्ट्रोमीटर से। याद रहेगी ये चीज आप लोगों को। और जो अपना अमीटर है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब भाई आप पूछेंगे श्रेणी क्रम क्या है? तो ये वाली चीज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के अंदर कि भाई जब प्रतिरोधों का समायोजन होता है तो उसको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वो अपन चीज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समायोजन जो है पढ़ेंगे प्रतिरोध में। तो अभी आपको याद रखना है कि भाई श्रेणी क्रम में इस अमीटर को जो है वो लगाया जाता है। इस तरीके से कुछ इसकी संरचना है विद्युत परिपथ में। अब देखो एक चीज आप लोगों को पता है कि भाई आवेश है, तो आवेश कहाँ से कहा जाता है? तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है किधर? प्रोटॉन की साइड। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है अपना? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किसके पास जाएगा? प्रोटॉन के पास जाएगा। यानी कि आवेश हमेशा बहेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड। अब जब आवेश नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो अपनी जो विद्युत धारा है वो क्या करेगी? वो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो आवेश और विद्युत धारा एक दूसरे के विपरीत बहते हैं। देखो आवेश में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन फिर विद्युत धारा कैसे जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये देखो पॉजिटिव है इधर की साइड बैटरी का सिरा, तो ये पॉजिटिव से जो आई है ये किसको डिनोट कर रहा है? अपनी विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो ये पॉजिटिव से जाएगा अपना नेगेटिव की साइड। आ गया समझ में? अमीटर से किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। आवेश को किससे मापा जाता है? अपना आवेश को मापा जाता है इलेक्ट्रोमीटर से। और अपने इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड बहते हैं और अपनी विद्युत धारा उसके जस्ट विपरीत बहेगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड। आ गया समझ में? अपनी विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q अपॉन T, जहाँ पे Q अपना क्या है? आवेश है। T क्या है? अपना समय है। तो कूलाम प्रति सेकेंड ये इसका फॉर्मूला हो गया और इसकी यूनिट क्या हो गई? एम्पियर। आ गया समझ में? देखो अब अपन ने पढ़ लिया आवेश यानी कि चार्ज, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। अब अपन पढ़ते हैं थर्ड चीज विभव और विभवांतर। विभव को कहते हैं अपन पोटेंशियल, विभवांतर को अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब भाई ये दोनों चीज क्या है? तो देखो इधर, जैसे मान लो कि ये कोई अपना विद्युत परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ है। और Q जो है वो क्या है? अपना आवेश है। क्या है? Q अपना आवेश है। अगर इस आवेश को किसी अनंत बिंदु से, ये मान लो कि कोई अनंत बिंदु है, ठीक है,
किसी अनंत बिंदु से किसी आवेश को जब अपन विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु तक लाते हैं तो किया गया कार्य जो है वो अपना क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, विभव हो गया। कहाँ से लाएंगे, अनंत बिंदु से विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु तक, तो ये तो हो गया अपना विभव। अब भाई विभवांतर क्या चीज है, तो देखो इधर विभवांतर होता है, जैसे मान लो ये कोई अपना विद्युत परिपथ है, आगे मान लिया ये विद्युत परिपथ है अपना, Q अपना कोई आवेश है, क्या है, Q अपना आवेश। अब देखो विभवांतर और विभव में क्या डिफरेंस है। विभव में अपन किसी अनंत बिंदु से उस आवेश को लेके आए थे विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु तक, लेकिन विभवांतर में क्या होगा कि विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु से, ये मान लो बिंदु B है, क्या है, बिंदु B है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, अपना विभवांतर। विभवांतर मतलब इन दोनों के बीच का जो विभव का अंतर है उसे अपन कहेंगे विभवांतर। तो देखो विभवांतर को अपन डिनोट करते हैं V से, किससे, V से। B बराबर W यानी कि किया गया कार्य। सबको पता है कि भाई इसको इधर से लाने में कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा आवेश को, तो देखो यहां से यहां लाए तो देखो V इज इक्वल टू W यानी कि किया गया कार्य, W अपॉन Q यानी कि अपना आवेश। आ गया समझ में। B क्या है, अपना विभवांतर है। अब देखो इसमें इस B से लेके आए अपन इसको A तक, तो विभवांतर अपना क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q आ गया। अब भाई जैसे कि हम सबको पता है कि जो W है यानी कि कार्य का मात्रक अपना क्या होता है, जूल होता है, और अपना जो आवेश है उसका मात्रक क्या होता है, उसका मात्रक होता है अपना कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो अपना विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट इसका मात्रक होता है। और विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा इस विभवांतर को मापा जाता है। क्या आपको समझ आया विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं, एक बार रिपीट कर दी जाए ये वाली चीज। तो देखो विभव क्या है कि किसी भी अनंत बिंदु से किसी आवेश को विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे अपन कहते हैं विभव यानी कि पोटेंशियल। लेकिन किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है, अपना विभवांतर, जिसे अपन ने डिनोट किया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W किया गया कार्य, Q अपना आवेश है, और W का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक अपना जूल, आवेश का मात्रक अपना कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम यानी कि वोल्ट। और जो अपना विभवांतर है उसको किससे मापते हैं, अपन वोल्ट मीटर से मापते हैं। और अभी अपन विद्युत धारा में जाके पढ़ के आए थे कि भाई जो विद्युत धारा है उसको किससे मापते हैं, अमीटर से मापते हैं, उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है उसको समांतर क्रम में लगाया जाता है। देखो भाई इधर विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। आ गई चीज समझ में भाई। तो देखो बिंदु A व B के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, VB इज इक्वल टू किया गया कार्य W, Q अपना हो गया आवेश। तो देखो इधर भाई परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में B से A तक ला जाने में किया गया कार्य W है, Q बराबर W, 1 कूलम बराबर W अपॉन Q। W का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल हो गया अपना, तो जूल अपॉन आवेश का मात्रक कूलम यानी कि अपना हो जाएगा वोल्ट। तो अपना विभवांतर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया भाई। हो गया कि नहीं हो गया। और इसको किससे मापेंगे अपन, वोल्ट मीटर से मापेंगे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर, क्या पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि किसी भी विद्युत परिपथ के अंतर दो बिंदुओं में, मतलब विभवांतर जो है वो क्या है, अपना विभवांतर मान लो कि 10 वोल्ट है।
क्या है, विभवांतर अपना क्या है, V इज इक्वल टू जो है अपना 10 वोल्ट है, और अपना जो आवेश है वो कितना है, 3 कूलाम है। 3 कूलाम आवेश है, विभवांतर क्या है, 10 वोल्ट है। तो किया गया कार्य ज्ञात करो, किया गया कार्य ज्ञात करो। तो फिर आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बस फिर भाई क्या करना है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब देख लो V कितना है अपना 10 दे रखा है, 10 बराबर W अपन को कैलकुलेट करना है, और Q कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो W बराबर कितना हो जाएगा अपना 30 जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक अपना जूल होता है। तो 30 जूल जो कार्य है वो किया गया है। इस तरीके के कुछ इजी क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके आ जाएंगे। भाई विभवांतर का जो फॉर्मूला लगाया इधर, अपन को 2 चीज दे रखी है, तीसरी चीज अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आ गया समझ में। विभवांतर किससे मापा आपने, वोल्ट मीटर से मापा। भाई कौन से उसमें लगाया, तो समांतर क्रम में जो है इस वोल्ट मीटर को लगाया जाता है। विद्युत धारा से जो अपन जिससे नापते हैं उसको कहते हैं अमीटर, और अमीटर को अपन जो लगाते हैं वो किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। आगे समझ में। देखो इधर, विभवांतर का मापन जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं, और वोल्ट मीटर को हमेशा किसमें, समांतर क्रम में लगाया जाता है। किसमें, समांतर क्रम में लगाया जाता है, इस तरीके से। आगे समझ में। आप लोगों को डिफरेंस पता चल रहा हो तो अपन ने अमीटर के अंदर तो इसी तरीके से लगाया था, लेकिन जो वोल्ट मीटर है इसको इसके समांतर क्रम में लगा रहे हैं। देखो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई समांतर क्रम में जो है इसको लगाया गया है। ये अपन प्रतिरोध के अंदर पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम को कहते हैं, भाई एक बार मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि श्रेणी क्रम कहते हैं एक ही सीरीज में जब इसको इस तरीके से लगाते हैं प्रतिरोधों को तो इसको कहते हैं अपन श्रेणी क्रम। लेकिन अगर इसको पैरेलल लगाते हैं, अगर इसको इस तरीके से लगाते हैं, भाई इस तरीके से लगाते हैं, यूं करके इस तरीके से पैरेलल लगाते हैं, तो इसको अपन कहते हैं समांतर क्रम। क्या कहते हैं इसको, समांतर क्रम। आगे समझ में। एक ही सीरीज में लगाएंगे तो हो गया अपना श्रेणी क्रम, और पैरेलल लगाएंगे तो उसको अपन कहेंगे समांतर क्रम। आगे समझ में तीनों चीजें। आवेश क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, और विभवांतर क्या चीज होती है, ये चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ तक अपना जो आवेश का मात्रक था वो अपना क्या था भाई, तो उसका मात्रक था कूलम। जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या था अपना, उसका मात्रक था एम्पियर। और जो विभवांतर है उसका मात्रक क्या था अपना, वोल्ट। आगे समझ में। विभव मैंने आपको बता दिया, विभव में क्या होता है कि किसी भी आवेश को अनंत से लाया जाता है विद्युत परिपथ के अंदर किसी एक बिंदु तक। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो अपना होता है विभव, यानी कि पोटेंशियल। क्या हो गया, पोटेंशियल। अनंत पर विभव का मान जो होता है हमेशा शून्य होता है। कितना होता है, शून्य माना जाता है। आगे ये चीज समझ में आपको, विभव और विभवांतर क्या चीज है। अब चलिए इससे जो रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं। विद्युत विभव किसी आवेशित वस्तु के विद्युत प्रवाह की दिशा को बताता है कि किस डायरेक्शन में जो है अपना ये करंट है वो फ्लो हो रही है, तो वो इसको बताएगा। दो आवेशित वस्तु अगर एक दूसरे के संपर्क में आती है, धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो जाता है, प्रवाहित होता है। देखो धनावेश, धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो प्रवाहित होता है। आगे ये चीज समझ में। अब देखिए, यदि दोनों आवेशित वस्तुओं पर विभव समान है, विभवांतर शून्य है, तो यह दोनों वस्तुएं विद्युत के संपर्क में है, तो किया गया जो कार्य है अपने इनके मध्य जो आवेश और धारा है वो क्या होगी, अपनी धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, यानी कि शून्य होगी। दोनों के बीच जो विभवांतर शून्य है तो विद्युत धारा अपनी क्या हो जाएगी, वो भी अपनी शून्य हो जाएगी। आ गई ये चीज समझ में। इससे रिलेटेड जो इसके फैक्ट थे विभव के और विभवांतर के। चलिए नेक्स्ट अपन आते हैं ओम का नियम। अपन ने पढ़ लिया भाई विभवांतर,
विद्युत धारा। तो इन दोनों में जो रिलेशन बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओम। उन्होंने क्या किया, इन दोनों को विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य एक रिलेशनशिप को डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि भाई किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि अगर उसकी ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल ये स्थिर है, तो इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो होगा विद्युत धारा के समानुपाती। किसके? विद्युत धारा के समानुपाती होगा। क्या होगा? विभवांतर जो है विद्युत धारा के समानुपाती होगा, V समानुपाती I। अब भाई अपन जब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक लगाते हैं, तो अपना आ जाएगा V इज इक्वल टू RI। जो यहाँ पे R क्या है, ये है कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक। क्या है? स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट। आर क्या है अपना? यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। आर से आपको बताया था रेजिस्टेंस, तो इसको अपन कहेंगे प्रतिरोध। क्या कहेंगे? इस स्थिरांक को कहेंगे अपन प्रतिरोध, और इसको कहते हैं इंग्लिश में रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। आ गई भाई आपको ये चीज समझ में? अपना जो विभवांतर है वो किसके समानुपाती होता है? वो होता है विद्युत धारा के I के। तो V समानुपाती I। अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई स्थिरांक लगाएंगे, तो अपने R लगाया, और जो अपना R है वो क्या है? प्रतिरोध है। तो V इज इक्वल टू अपना आ गया RI। अब जब प्रतिरोध को इधर लाएंगे, जब प्रतिरोध को इधर लेके आएंगे इधर की साइड, तो प्रतिरोध R बराबर अपना क्या हो जाएगा? V अपॉन I। क्या हो जाएगा? V अपॉन I। और V का मात्रक क्या होता है अपना? वोल्ट होता है ना भाई, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक अपना क्या होता है? वोल्ट होता है। I जो धारा है उसका मात्रक क्या होता है अपना? एम्पियर होता है। कि भाई बिल्कुल होता है एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम। क्या हो गया? ओम। और ओम को अपन किस तरीके से जो है प्रदर्शित करते हैं? इस ओम को इस तरीके से अपन प्रदर्शित करते हैं। देखो इधर, जो अपना विभवांतर है वो किसके समानुपाती होगा ओम के नियम के अनुसार? विद्युत धारा के। तो V समानुपाती आ जाएगा अपना I, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा? RI आ जाएगा। अब R को इधर लेके आएंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा? V अपॉन I। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपना जो प्रतिरोध है वो अपने वो विभवांतर जो है उसके समानुपाती होगा, और अपनी जो विद्युत धारा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। आ गया समझ में? तो ओम इसका क्या हो गया? वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम। ये कहता है अपना ओम का नियम। अब एक ओम की परिभाषा तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अभी अपन ने क्या पढ़ा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। क्या पढ़ा? V अपॉन I। अब देखो, अगर विभवांतर अपना क्या है? 1 वोल्ट है, और अपनी धारा जो है वो कितनी है? 1 एम्पियर है, तो जो अपना प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम होगा कि नहीं होगा भाई अपना प्रतिरोध? अगर अपना विभवांतर 1 वोल्ट है, विद्युत धारा अपनी 1 एम्पियर है, तो अपना जो प्रतिरोध होगा वो होगा अपना 1 ओम। देखो इधर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट जो विभवांतर है वो उत्पन्न होता है, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा अपना? 1 ओम। देख लो इधर रख के देख लो, इस फॉर्मूले में R बराबर V अपॉन I होता है अपना। V 1 वोल्ट, धारा अपनी 1 एम्पियर, तो अपना जो प्रतिरोध आ गया वो कितना आ गया? 1 ओम आ गया। आगे ये चीज समझ में? तो कितनी चीज हम पढ़ चुके हैं अब तक? आवेश पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा पढ़ चुके हैं, विभव विभवांतर पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो विभवांतर और विद्युत धारा के मध्य संबंध को जिसने बताया, यानी कि ओम का नियम हम पढ़ चुके हैं, जिसमें अपना आया प्रतिरोध। R बराबर प्रतिरोध। अब इन दोनों के मध्य एक ग्राफ बनाकर अपन इसको समझ सकते हैं। ध्यान रखना कि जो धारा है वो x एक्सिस पे लेते हैं हमेशा, और जो विभवांतर है वो y पे लेंगे। तो इन दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, तो इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि V समानुपाती क्या है अपना I।
V समानुपाती I है। तो इस तरीके से जो है अपना इसका ग्राफ बनेगा। क्या आपको जो ये टॉपिक है, ये जो चीज़ है वो समझ में आई आज वाली? अब इस ओम के नियम में अपने को एक चीज नहीं पता चली, प्रतिरोध, जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि भाई प्रतिरोध क्या चीज है, रेजिस्टेंस क्या चीज है। प्रतिरोध जैसे कि पता है कि भाई अपन रास्ते में जा रहे हैं तो कोई भी हर्डल आए, अपन को रोक दिया, अपने कोई कठिनाई पैदा कर रहे हैं, तो उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं। तो बस प्रतिरोध भी यही है कि भाई कोई भी आवेशों प्रवाह में जो भी बाधा उत्पन्न होती है उसे अपन कहते हैं प्रतिरोध। अब प्रतिरोधों का जो समायोजन है दो तरीके से अपन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम समायोजन, समांतर क्रम समायोजन, वो अपन उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में क्या आप लोगों को समझ आया, क्या क्या चीज हम पढ़ चुके हैं? और देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन ने पढ़ा आवेश जो होते हैं दो तरीके के, ऋणावेश और धनावेश। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा प्रोटॉन की साइड, और जो आवेश है उसका मात्रा कितना होता है, क्या होता है अपना, कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हो गया अपना आवेश के बारे में। सेकंड अपने पढ़ा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों की प्रवाह को दर को अपन कहते हैं विद्युत धारा। I = Q/T। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो अपना होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड। आ गया समझ में? फिर उसके बाद विद्युत धारा के बाद अपन ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर। किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, अपना विभवांतर। तो V = W/Q। और विभवांतर का जो मात्रक है वो अपना क्या हो गया, वोल्ट। विभव क्या चीज थी, किसी भी अनंत बिंदु से इकाई आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो होगा अपना विभव। आ गया समझ में? जो विद्युत धारा है उसको किस यंत्र से मापते हैं, तो उसको मापते हैं अमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से किसको मापते हैं, आवेश को। और वोल्टमीटर से किसको मापते हैं, अपन विभवांतर को मापते हैं। जो अमीटर है वो किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और जो अपना वोल्ट मीटर है वो लगाया जाता है समांतर क्रम में। आ गई ये चीज समझ में? अब जब विभवांतर और विद्युत धारा पढ़ी तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को किसने डिफाइन किया, ओम ने। और उसी से ओम का नियम है वो आया। वो क्या कहता है कि भाई जो विभवांतर है किसके समानुपाती होता है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है, V समानुपाती I। अब जब इसको प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, V = RI। प्रतिरोध को इस साइड लेके आएंगे तो R = V/I। आ गया समझ में? और वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि R का मात्रा क्या होगा, अपना ओम हो जाएगा। R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जिसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।